तो मैं यहाँ पर किसी की कृपा से नहीं आया, किसी के उससे नहीं आया, मैं अपने काबिलियत से पहुँचा। लेकिन इसके कारण मुझे कई बार यहाँ टारगेट किया गया। कई बार ऐसा हुआ कि जब सरकार यहाँ पे बदली तो कई बार ऐसा हुआ कि मुझे बीच एंकरिंग में से हटा दिया गया, क्योंकि कई लोगों ने जाके मेरी शिकायत करी कि मेरे पिताजी का बैकग्राउंड ये है। मेरे पिताजी का बैकग्राउंड क्या, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम जो है वो देखना चाहिए लोगों को। तो कई बार लोगों ने शिकायत करी किसके, तो मुझे एंकरिंग के बीच से हटा दिया गया। फिर जब ये मोदी जी वाला इंटरव्यू हुआ था तो 3 महीने के लिए मुझे शंट कर दिया गया। तो इस तरह की कई चीज़ें हुई। कई बार उस समय आया कि मैं छोड़ दूं, लेकिन फिर मैं बना रहा। और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ठीक है, अभी भी जब ये 2019 के अभी जो चुनाव हो रहे थे, इस बीच भी कई बार ऐसा हुआ, क्योंकि कई बार मैंने जब प्रोग्राम किए तो मुझे कई बार कुछ प्रवक्ताओं ने धमकी भी दी, मेरे प्रोग्राम के बीच में धमकी दी कि आपको 23 तारीख के बाद देख लेंगे। हाँ, ऑन कैमरा मेरे प्रोग्राम में 2 टूक में जो प्रोग्राम करता हूँ उसमें मुझे धमकी दी गई कि आपको 23 तारीख के बाद देख लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अगर मेरी किस्मत में होगा आप मेरी नौकरी ले सकते हैं, लेकिन आप मुझे इस बात के लिए नहीं रोक सकते कि मैं सच ना बोलूं। तो सच तो मैं बोलूँगा, क्योंकि मुझे जो लगता है जो सच है। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत साफ बताऊं, मैं बीजेपी कांग्रेस मेरा ज़्यादा मैं वो नहीं मानता। बीजेपी कांग्रेस की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, अपना अपना तरीका है। लेकिन एक चीज़ को लेकर मैं बहुत वोकल हूँ और वो मैं हमेशा रहूँगा। मुझे लगता है कि जो लोग इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान के गुण गाते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में रह करके एक फेक नैरेटिव खड़ा करते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां आज़ादी नहीं है, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, और जो लोग जेएनयू में नारे लगाने वालों का सपोर्ट करते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, उन लोगों के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ।